अस्सलाम वालेकुम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम करने वाला है। अल्लाह पाक आप तमाम देखने वालों को, सुनने वालों को अपने हिफ्ज़ो अमान में रखे, आमीन। आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी बनारस का बहुत ही मज़ेदार खुशबूदार बनारसी चिकन पुलाव। बहुत ही बेहतरीन रेसिपी है। मेरे पास फरमाइश थी, हमारे सब्सक्राइबर हैं, उन्होंने कहा था कि जी बनारसी पुलाव बनाना सिखाएं, तो आज हम बनाने जा रहे हैं ये मज़ेदार बनारसी पुलाव। रेसिपी एंड तक देखनी है तभी समझ आएगी। रेसिपी पसंद आए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। स्टार्ट करेंगे बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बनारसी पुलाव बनाने के लिए सबसे पहले हम यखनी तैयार करेंगे। 1.25 किलो मेरे पास चिकन है। बोटियाँ थोड़ी सी बड़ी रखवा लीजिएगा, कौरमे साइज़ की। इसके अलावा जो दूसरी चीज़ें इसमें जाएंगी, 2 मीडियम साइज़ की मेरे पास प्याज है। 1 टेबल स्पून भर के मैं साबित धनिया इसमें डालूंगी। 1 टेबल स्पून इसमें सौंफ जाएगा। एक पूरा जो जवा होता है लहसुन का वो मैंने लिया है, और 2 टुकड़े जो हैं वो अदरक के हैं। ठीक है, ये सारी चीज़ें यखनी के लिए जाएंगी। इसके अलावा मैं इसमें डालूंगी 1 टीस्पून पिसी हुई लाल मिर्च। आपको और स्पाइसी चाहिए तो आप 2 टीस्पून भी डाल सकते हैं। 1 टीस्पून यखनी के हिसाब से मैं इसमें डाल रही हूँ नमक। इसके अलावा मैं इसमें डालूंगी पानी, तकरीबन 4 गिलास। ठीक है, 4 गिलास के बराबर हम इसमें डालेंगे पानी। 2 तेज़ पत्ते मैं इसमें डालूंगी। इसके अलावा 6 से 7 हरी इलायची है, जिसका मैंने इस तरह से थोड़ी सी तोड़ ली है, और 2 बड़ी वाली इलायची है, उसको भी मैंने थोड़ा सा तोड़ लिया है। ये सारी चीज़ें डालने के बाद अब हम क्या करेंगे, चूल्हा जो है वो ऑन करेंगे और तेज़ आंच पे हमने बॉयल आने देना है। तो ये देखें बड़ा अच्छा इस पर बॉयल आ गया है। अब यहाँ पे आंच को हल्का कर दूंगी। इसको बग़ैर कवर किए तकरीबन 10 से 12 मिनट हम चिकन को पकाएंगे, यखनी को पकाएंगे। चिकन को बहुत ज़्यादा मैं नहीं पकाऊंगी क्योंकि चिकन की आगे भी कुकिंग होनी है, तो चिकन बहुत ज़्यादा गल जाएगा। तो ये देखें चिकन को सिर्फ मैंने 12 मिनट तक बॉयल किया है। चूल्हा मैं बंद कर चुकी हूँ। अब हम क्या करेंगे, इसको छान लेंगे। अब यहाँ पे मैंने क्या किया है, चिकन को छानने के बाद जो चिकन की यखनी में हमने प्याज, अदरक, लहसुन, बड़ी इलायची और थोड़ा सा ये जो साबित धनिया है, ये जो है ना, इसको हमने ज़ाया नहीं करना। इसको हमने क्या करना है, इन सारी चीज़ों को मैं ग्राइंडर में डालूंगी और पीस लूँगी, पेस्ट बना लूँगी। इसके अलावा ये बॉयल किया हुआ हमारे पास चिकन आ गया है। यखनी भी हमने छान के साइड पे रख दी है। ये काम हो गया। अब हमने ये क्या करना है कि पैन में तकरीबन 1 कप ऑयल डालूंगी। पुलाव है चिकन का, उसमें ऑयल थोड़ा सा ज़्यादा जाता है। 2 टीस्पून ताज़ा कुटा हुआ लहसुन अदरक का पेस्ट मैं इसमें डालूंगी। और अब हमने क्या करना है, लहसुन को तकरीबन 1 से 2 मिनट फ्राई करूंगी कि लहसुन का कच्चापन ख़त्म हो जाए। तो ये देखें जी, इस पर बड़ा अच्छा सा लहसुन पे कलर आ गया है। बस यही कलर हमें चाहिए। इसके बाद हम इसमें डालेंगे ये जो प्याज, लहसुन, अदरक हमने यखनी में से निकाला था, उसको ग्राइंड किया था, तो ये सारा पेस्ट इसमें चला जाएगा। इसके अलावा साबित मसाले जो हमारे पास हैं, 2 दालचीनी स्टिक्स हैं छोटी वाली। इसके अलावा 6 से 7 हरी इलायची है, इसको थोड़ा सा तोड़ लीजिएगा। 1 टीस्पून साबित काली मिर्चें हैं। 4 बड़ी वाली इलायची है। 3 बादियान के फूल हैं। 7 से 8 लौंग हैं, और 1 टेबल स्पून भर के इसमें साबित सफ़ेद ज़ीरा जाएगा। ठीक है, और 2 अदद इसमें जाएंगे तेज़ पत्ते। इसके अलावा इसमें जाएगा 1.5 टीस्पून पिसा हुआ मेरा होममेड गरम मसाला। 1/2 टीस्पून मैं इसमें डालूंगी जावित्री पाउडर। 1/2 टीस्पून इसमें जाएगा जायफल पाउडर। और अब हमने इन सारे मसालों को तकरीबन 1 से 2 मिनट तक भूनना है कि सारे मसालों की आपको बड़ी अच्छी खुशबू आना स्टार्ट हो जाए। तकरीबन 2 से 3 मिनट तक हम इन सारे मसालों को भूनेंगे। तो ये देखें मसालों की बड़ी अच्छी भुनाई हो गई है, ये शक्ल आ गई है। ये देखें इस तरह से हमने मसाले को बड़ा अच्छा भूनना है। मसाले की जब भुनाई हो जाएगी तो उसके बाद मैं इसमें डालूंगी यखनी। ये 3 गिलास जितनी यखनी मेरे पास बनकर आई है। हमने 4 गिलास पानी के डाला था, तो 3 गिलास जितनी हमारे पास यखनी बनी है। इसके अलावा 1 टेबल स्पून मैं चिकन पाउडर डाल रही हूँ। आप चिकन क्यूब भी डाल सकते हैं, चाहे तो दोनों मत डालें, कोई मसले वाली बात नहीं है। 2 टेबल स्पून मैं इसमें कुटी हुई हरी मिर्चें डाल रही हूँ। तकरीबन 20 हरी मिर्चें थी जो मैं डाल रही हूँ। इसी से पुलाव स्पाइसी बनेगा। बाकी आप अपने हिसाब से हरी मिर्चें कम ज़्यादा कर सकते हैं, कुटी हुई हरी मिर्चें। 3 मीडियम साइज़ के टमाटर चले गए इसमें, और हरी मिर्चें जाएंगी तकरीबन 6 से 7 साबित हरी मिर्चें इसमें डालेंगे। 1 टेबल स्पून मैं इसमें चावलों के हिसाब से नमक डाल रही हूँ। पहले यखनी में हमने 1 टीस्पून डाला था।
अब हम क्या करेंगे, इसको कवर करेंगे। आंच को मैं हल्का कर दूंगी, हल्की आंच पे तकरीबन 5 मिनट पकाएंगे जब तक टमाटर हल्के से गल नहीं जाते हैं। तो ये देखिए तकरीबन 5 मिनट मैंने इसको पकाया था। अब ढक्कन इसका हटाएंगे और थोड़ा सा एहतियात से ढक्कन हटाना है ताकि आपका हाथ वाथ जले नहीं। तो ये देखें टमाटर हल्के से नरम हो चुके हैं। बस ये बेहतरीन सी यखनी हमारे पास तैयार होकर आ गई है। अब आखिर में हम डालेंगे चिकन, क्योंकि चिकन में बिल्कुल थोड़ी सी कसर है जो दम में पूरी हो जाएगी, तो इस वजह से हमने चिकन आखिर में डालना है। इसके अलावा मेरे पास ये ब्राउन की हुई प्याज है जो मैं इसमें डालूंगी। तकरीबन 2 मीडियम साइज़ की प्याज लेके मैंने उनको ब्राउन किया था, फ्राई किया था। ब्राउन की भी प्याज जाएगी। इसके अलावा बासमती चावल हैं तकरीबन 1 किलो। मैंने पहले चावलों को धो लिया, साफ़ कर लिया, फिर ताज़ा पानी डाल के तकरीबन 15 से 20 मिनट के लिए मैंने इसको भिगो के रखा था चावलों को। बासमती चावलों को बहुत ज़्यादा नहीं भिगोना है, ठीक है। थोड़ा सा इसको फैला लेंगे। अब यहाँ पे यखनी कम है, चावल ज़्यादा हैं। अब हम क्या करेंगे कि इसमें पानी डालेंगे मज़ीद 3 गिलास। 3 गिलास हमने यखनी डाली थी और 3 गिलास मैं इसमें पानी के डालूंगी। 1 किलो चावल में मैं 6 गिलास पानी के डाल रही हूँ। 3 गिलास यखनी, 3 गिलास पानी, ठीक है। अगर यहाँ पे भी बात समझ नहीं आती तो अब यहाँ पे बात समझ लें। हमने 1 किलो चावल लिए हैं और 1 किलो ये जो कप आप देख रहे हैं चाय वाला, इस कप की मेजरमेंट करेंगे तो 6 कप चावल के बनेंगे। और अगर आप पानी डालेंगे तो इसी कप की मेजरमेंट करके तकरीबन 9 से 10 कप आप पानी के डालेंगे, तो ये रेशो बैठेगा। उम्मीद है आपको बात समझ आ गई होगी। अब मैं इसमें डालूंगी ये ज़ाफ़रानी केवड़ा तकरीबन 1 टेबल स्पून। इसकी रेसिपी भी इंशाल्लाह मैं बहुत जल्द आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। ये पकवान सेंटर वाले अपनी बिरयानियों में डालते हैं। अब आंच को तेज़ कर देंगे। इसको बिल्कुल हल्का सा, बस हल्के हाथ से 1 से 2 मरतबा मिक्स करूंगी और पानी को ड्राई होने देंगे, ठीक है। ये सारा पानी हमने ड्राई करना है, लेकिन इसमें इतना पानी होना चाहिए कि 1/4 कप जितना रह जाए। तो ये देखें हल्का सा इसमें पानी है, सारा पानी ड्राई नहीं करेंगे। अगर आप सारा पानी ड्राई करेंगे, जब दम पे लगाएंगे तो चावल आपके अकड़े हुए बनेंगे। पानी इसमें तकरीबन 1/4 कप जितना होना चाहिए, इससे चावल आपके नरम और अच्छे सॉफ्ट बनेंगे। कवर करेंगे इसको, तकरीबन हल्की आंच पे 5 मिनट का दम लगाएंगे। तो ये देखें 5 मिनट हो चुके हैं, ढक्कन हटाएंगे। अब मैं क्या करूँगी, पानी सारा ड्राई हो चुका है। अब मैं इसमें ये डालूंगी फूड कलर। ये ऑप्शनल है, आपने डालना है डालें, वरना बेशक ना डालें। अगर दावत वगैरह के लिए बना रहे हैं तो बस ये है कि लुक अच्छा हो जाता है। दोबारा से मैंने कवर कर दिया है। हल्की आंच पे मैं मज़ीद 15 मिनट का दम लगाऊंगी, तो टोटल 20 मिनट का दम हो जाएगा ये। तो ये देखें 15 मिनट हो चुके हैं, ढक्कन हटाएंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और ये देखें जी मज़ेदार, धुआंधार, खुशबूदार हमारा बनारसी पुलाव जी ये तैयार हो गया है। अब यहाँ पे एक बात समझनी है मेरी प्यारी बहनों, जल्दबाजी नहीं करनी है। स्टीम निकल जाने दिया करें, 2 मिनट इंतज़ार किया करें, उसके बाद चावलों को मिक्स किया करें। ये देखें जी क्या ही मज़ेदार खुशबूदार हमारा बनारसी पुलाव तैयार हुआ है। इसको आप खुशबुओं वाला पुलाव भी कह सकते हैं, इतनी बेहतरीन इस वक्त माशाल्लाह से खुशबू आ रही है। और ये निकालने का तरीका आप देख रहे हैं, मैं नीचे से ऊपर की तरफ प्लेट ला रही हूँ ताकि हमारे बीच वाले चावल ना टूटे। बीच में चम्मच कभी भी चावलों में ना चलाया करें, चावल हमेशा टूट जाते हैं। ये देखें किस तरह से मैं चावल निकाल रही हूँ, आप ये चीज़ भी नोट किया करें। तभी मैं आपको ये छोटी छोटी सी टिप्स दे रही होती हूँ, दिखा रही होती हूँ, ताकि आप देखें और इस चीज़ को समझें, ताकि आपकी चीज़ भी वैसी बने कि आप बनाने के बाद आपका दिल खुश हो जाए। बनारसी पुलाव है, इसकी मैं एक बात कहूँगी कि ये खुशबुओं से भरपूर पुलाव है, फुल फ्लेवरफुल है। इसमें स्पाइसेस इतने ज़्यादा नहीं है, लेकिन फ्लेवर आपको बहुत भरपूर मिलने वाला है। आपने ज़रूर ट्राई करना है। पुलाव है, इसके साथ अगर मज़ेदार रायता ना हो तो फिर पुलाव में वो जान नहीं रहती। तो ये मज़ेदार बनारसी पुलाव आपने ज़रूर ट्राई करना है, मुझे बताना है कि कैसे